वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नई नहरों की तामीर का काम रुकवा दिया, बाहमी इत्तफाक राय से मशरूत कर दिया। कहा, नई नहरों की तामीर का मामला 2 मई को मुश्तरका मफादात काउंसिल में उठाया जाएगा। सबकी रजामंदी के बाद ही नई नहरें बनाएंगे। मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने तहफ़्फ़ुज़ात सुनने और मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद करने की कोशिश की तो इसे जंग समझा जाएगा, पूरी कौमी ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान शिमला मुआहदे समेत तमाम 2 तरफा मुआहदों को भी मुअत्तल कर सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का 2 टोक ऐलान। पाकिस्तान का वाघा बॉर्डर और भारत के साथ तमाम किस्म की तिजारत मुअत्तल करने का फैसला। भारतीय शहरियों को पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। इस्लामाबाद में मौजूद भारतीय दिफाई, बहरी और फ़ज़ाई अत्ताशी को नापसंदीदा शख्सियात करार दिया गया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना, खुसूसी तैयारी से पाकिस्तान पहुंचेंगे। नवाज शरीफ को अलविदा कहने लीगी कारकुनान भी एवनफील्ड पहुंचे थे। नवाज शरीफ 12 अप्रैल को बेलारूस के दौरे के बाद लंदन पहुंचे थे। उन्होंने बरतानिया में क़याम के दौरान अपना तिब्बी मुआयना कराया और मुकामी लीगी क़यादत से मुलाकातें की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की इस्लामाबाद में मुलाकात कुछ देर में मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में केनाल्स के मामले पर मुस्बत पेशरफ्त का इम्कान है। बिलावल भुट्टो जरदारी केनाल से मुतालिक सिंध के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म को बताएंगे। मुलाकात में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी शरीक होंगे। दरियाई सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ सिंध में आज भी एहतजाज। खैरपुर में बबरलू बाईपास पर वकला का धरना 7वें रोज भी जारी। घोटकी में सिंध पंजाब सरहद कमू शहीद पर भी वकला का एहतजाज। कंदकोट में इंडस हाईवे पर भी वकला का 4 रोज से धरना। कराची में एम जिन्ना रोड और नेशनल हाईवे लिंक रोड पर भी वकला का धरना। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल। 40,000 के करीब बसें, ट्रक, ऑयल टैंकर्स और हैवी गाड़ियां फंस गईं। गुड्स ट्रांसपोर्टरों का सूबाई हुकूमत से मामला फौरी हल करने का मुतालिबा। दादू और डहरकी में कौम परस्तों का धरना जारी। वकला ने सिंध हाई कोर्ट की मरकजी इमारत के दरवाजे बंद कर दिए। लाड़काना, नवाबशाह, जैकबाबाद समेत सिंध के कई अजला में भी अदालतों का बॉयकॉट। सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों में असातिज़ा और तलबा की नहरी मनसूबे के खिलाफ रैली। बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन। कंवल शोजब, शहनाज खान और रुबीना शाहीन को गोरखपुर नाके पर रोक लिया गया। तीनों खवातीन रहनुमा बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंची थीं। मुजम्मिल असलम और मुसद्दिक अब्बासी को पुलिस ने दागल नाके पर रोक लिया। इन अफराद के नाम सलमान अकरम राजा ने अडियाला जेल इंतजामिया को भेजे थे। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात न कराए जाने का केस गलत अदालत में लग गया। उमर अयूब, शिबली फराज, अलीमा खान अदालत में पेश भी हो गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास खुद बोल पड़े, केस लार्जर बेंच का है, यहाँ कैसे आ गया। सलमान अकरम राजा ने इस्तदा की कि लार्जर बेंच में कल की समाअत का लिख दें। अलीमा खान बोली, अडियाला जेल इंतजामिया अदालती हुक्म को कुछ नहीं समझती। 5 हफ्ते हो गए, बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से अमरीकी सफारतखाने के डिप्टी हेड ऑफ मिशन की मुलाकात। दोनों जानिब से बाहमी राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक। एलामिया के मुताबिक मुलाकात में मुल्की सियासी, सिक्योरिटी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में रहनुमा तहरीक इंसाफ रऊफ हसन भी मौजूद थे। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमेरिका में चीन के वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। पैंडा बॉन्ड के इजरा का अमल आगे बढ़ाने के लिए पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना से ताउन की दरख्वास्त। वज़ीर ख़जाना की सऊदी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद अल-जदआन और इमाराती वज़ीर मुमलिकत माली अमूर मोहम्मद बिन हादी अल हुसैनी से भी मुलाकातें। तुर्की के वज़ीर ख़जाना से मुलाकात में मोहम्मद औरंगज़ेब ने तुर्की को पाकिस्तान के डेयरी और लाइफ स्टॉक सेक्टर में सरमायाकारी के मौक़े से इस्तिफ़ादा करने की दावत दी। वज़ीर ख़जाना की S&P ग्लोबल की टीम से भी मुलाकात। वज़ीर ख़जाना नीदरलैंड्स की मलिका से भी मिले, कहा ख़वातीन, बच्चियों की तालीम, माली शमूलियत, कारोबारी मौक़े अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं।
एशियन डेवलपमेंट बैंक का पाकिस्तान में समाजी तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम के लिए $33 करोड़ इजाफी इमदाद का ऐलान। बैंक के मुताबिक नई माली मुआवनत से पाकिस्तान के 93 लाख अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। प्रोग्राम में गरीब ख़वातीन और उनके ख़ानदान शामिल हैं। माली मुआवनत के तहत बच्चों और नौजवानों को तालीम के लिए मशरूत रकम मुंतकिल की जाएगी। आफतज़दा इलाकों में ख़वातीन बच्चों के लिए सेहत और ग़िज़ाइयत तक रसाई में इजाफा किया जाएगा। बैंक ने सालाना रिपोर्ट जारी करते हुए मज़ीद बताया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और किर्गिस्तान जैसे ममालिक अब भी गुर्बत और बुनियादी सहूलियात तक महदूद रसाई समेत संगीन चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रावलपिंडी में जारी तरक्याती मंसूबे का दौरा। GPO चौक पर जारी काम का जायजा लिया। मंसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इथियोपिया के सफ़ीर की मुलाकात। ज़राअत, तालीम, सेहत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तिजारती शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इथियोपिया के सफ़ीर ने पंजाब हुकूमत की तरक्याती हिकमत अमली और फलाही इक़दामात को सराहा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि अफगान शहरी भी दुनिया के दीगर शहरियों की तरह वीज़ा लें, पाकिस्तान आएँ। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि वन डॉक्यूमेंट पॉलिसी के तहत पहले मरहले में बड़ी तादाद में अफगान बाशिंदों समेत 8 लाख से ज़ायद अफराद को वापस भेजा। दूसरे मरहले में 1 अप्रैल से अब तक 90,000 लोग वापस जा चुके हैं। तीसरे मरहले में प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड रखने वालों के लिए 30 जून की डेडलाइन है। चाहते हैं वो रज़ाकाराना वापस चले जाएं। निजकारी कमीशन का कौमी एयरलाइन के 51 से 100% शेयर्स फरोख्त करने का फैसला। मुमकिना सरमायाकारों को जहाज की लीज पर GST की छूट और दीगर मुराद दी जाएंगी। मैनेजमेंट कंट्रोल भी मिलेगा। कमीशन ने निजकारी के लिए इजहार दिलचस्पी की दरखास्तें तलब कर ली। दरखास्तों की डेडलाइन 3 जून 2025 को मुकर्रर। निजकारी कमीशन के मुताबिक मुराद में कौमी एयरलाइन की बैलेंस शीट में शामिल कुछ वाजिबात की मुंतकली, बाज़ टैक्सों और कानूनी मुकदमात पर तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाएगा। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का भारतीय बिजनेस कम्युनिटी का हर सतह पर बॉयकॉट का ऐलान। हुकूमत से इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के साथ तमाम मुआहदे मुअत्तल करने का मुतालिबा। कहा 47 मुआहदे को मुअत्तल किया ही नहीं जा सकता। पाकिस्तान की कोई भी तिजारती तंजीम सार्क ममालिक की किसी मीटिंग में शरीक ना हो। हुकूमत फिलफौर पाक भारत जॉइंट बिजनेस काउंसिल मुअत्तल करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अमरीका के नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर की मुलाकात। 2 तरफ़ा अमूर और सैलाब मुतासरीन के लिए घरों की तामीर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध ने कहा मुतासरीन के लिए 21 लाख घरों की तामीर की और उन्हें मालिकाना हुकूक दिए। वज़ीर आला सिंध से इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक रीजनल हब के वक्त की भी मुलाकात। हैदराबाद से सखर तक सड़क की तामीर में दिलचस्पी का इजहार। सैलाब मुतासरीन के लिए इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक $200 मिलियन की फाइनेंसिंग कर रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की महकमा ज़कात की तंजीम नौ और इस्लाहात की हिदायत। 1 माह में जामे सिफारिशात मुरतब करके पेश करने का हुक्म। वज़ीर आला मुस्तकीन को कई साल से ज़कात की अदम फराहमी पर बरहम। कहा ज़कात की तकसीम के अमल में शफाफियत के लिए डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना होगा। इजलास में फैसला किया गया कि इस्लाहाती अमल में महकमा ज़कात के किसी मुलाजिम को नौकरी से नहीं निकाला जाए। और भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब। हर इल्जाम, हर इकदाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर खुसूसी न्यूज सेगमेंट सिचुएशन रूम कुछ देर में बराह रास्त सिर्फ जियो न्यूज में।